शायद वो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से बनाया हूँ। और उसके आगे ये देखिए अब इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए 10a प्लस बी तक हम फार्मूला लिखा दिए थे। उसके आगे फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद फिर 2 कॉस ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है जो कि आप भुला सकते हैं। ठीक है, ये तो याद हो जाता है 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी। ठीक, बट यहाँ क्या है, देखिए सब में ए प्लस बी है, यहाँ पर ए माइनस ए माइनस ए माइनस बी है। ठीक, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है 2 साइन ए साइन बी में। देखिए यहाँ ए माइनस बी पहले आ जाता है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसीलिए इसको आप भुला सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे और फार्मूला होता है, उसको देखिए। ठीक, सी प्लस साइन डी। ठीक, साइन सी प्लस साइन डी, इसको कैसे लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, हो गया पहला। साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फार्मूला हो गया। अब जितना भी सिंगल थीटा वाला फार्मूला था आप पढ़ चुके हैं। अब 2 थीटा जब रहता है, मतलब डबल थीटा जब क्वेश्चन में आएगा, तो उसके लिए कुछ फार्मूला आप देख लीजिए। उसके बाद आपका फार्मूला का काम पूरा हो जाएगा। ठीक, ये वाला फार्मूला पूरा हो जाएगा, फिर एंगल वाला फार्मूला रहेगा बस। ठीक है, उसको भी देख। जैसे कि रहेगा आपको साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही फार्मूला देख लीजिए। साइन को हम बोले थे ना ए प्लस बी, जब उस दिन रहेगा तो क्या लिखे थे, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, तो वही फार्मूला हो गया। वो फार्मूला लिखे थे ना, साइन ए प्लस बी दिए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। जैसे ए प्लस ए है तो उसको लिख सकते हैं 2 है ना, उसी प्रकार। ठीक, अब क्या है, साइन 2 थीटा बराबर हो गया। और फार्मूला होता है साइन 2 थीटा को 10 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं cos 2 थीटा में। ये फार्मूला बहुत बड़ा है, इसलिए इसको cos 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको बता रहे हैं हम, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए, इसको सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है, इसको ऐड कर देना तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस बार साइन को चेंज कर देना है कॉस में, तो क्या हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सारे cos 2 थीटा का फार्मूला। अब साइन कॉस में हो गया, अब करना है आपको टेन में। टेन में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करना है, ये 1 को इधर भेजना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, तो इसको लिखते हैं। तो क्या हो गया अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला बहुत काम में आते हैं, ये दोनों फार्मूला बहुत काम में, आपको बार बार काम में आएंगे ये, ठीक है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये याद है तो ये याद होगा ही, ठीक है। मान लीजिए कॉस थीटा के बारे में सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या करिएगा 2 को इधर भेज दीजिए और लिख लीजिए, जैसे कि इसको भेजिएगा आप 2 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अंडर रूट भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। छोड़िए हटाइए, यहीं पे बताते हैं आपको। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जैसे अभी हम लिखे थे ना कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा लिखना है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय डिवाइड मारे 2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट हो गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में देगा क्योंकि अंडर रूट है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 बराबर अंडर रूट साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपका बन जाएंगे, तो हम लिख देते हैं इसको, चलिए वो अगले फार्मूला में साइन थीटा निकाल देंगे, ठीक। तो अब क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का लिख लिए, तो अब लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कर देंगे तो फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 बराबर साइन थीटा, ठीक। ये भी प्लस माइनस वैल्यू देगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ये फार्मूला भी कभी कभी यूज आता है, इसीलिए हम लिखा दिए, ठीक। अब टेन थीटा के बारे में आपको लिखना आएगा, ठीक। तो टेन थीटा कैसे लिखेगा, तो टेन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, ठीक। एक फार्मूला और लिख सकते हैं इसको, साइन 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। एक इसके टर्म में ही और लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको कैसे लिखें उसको आप अपने से कीजिएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है जो हम किए हैं, ठीक है। अब टेन 2 थीटा का फार्मूला लिखते हैं, टेन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ाए थे ना आपको, वही फार्मूला जस्ट यहाँ यूज होगा। टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा 1 प्लस बोलते हैं, जब प्लस रहेगा तो क्या हो जाता है माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा प्लस थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा के बारे में टेन 2 थीटा भी लिख लिए, कॉस 2 थीटा भी लिख लिए, साइन 2 थीटा। अब 3 थीटा का साइन 3 थीटा का लिखना है, साइन 3 थीटा, फार्मूला वही लगाना है, 3 थीटा है मतलब थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। फिर वो फार्मूला खुल जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला से ये भी निकल जाएगा, आप करके देखिएगा अपने घर में, ठीक। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, साइन 3 थीटा रहता है तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाता है 34 मिलेगा आपको, 34 और कॉस 3 रहेगा तो 3, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। और क्या है दोनों में माइनस होता है, कॉमन ही बात है, और जिसमें 4 रहेगा वहाँ क्यूब होगा, मतलब कहने का मतलब ये 3 है तो सिंगल है 3 साइन थीटा, 4 है तो 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ फिर 4 आगे आ गया तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही ध्यान में रखिएगा, याद ये फार्मूला का यूज आता है इसीलिए लिखा रहे हैं, ठीक। अब जहाँ टेन 3 थीटा का रहेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इसका हमारे कुछ होता नहीं है, ऐसे हम याद करने के लिए 3 1 या 1 छिपा हुआ है 1 और 1 3, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। ये आपके काम आएगा। एक दो और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो कभी कभी काम में आते हैं, बट जब काम में आते हैं तो सिर्फ वही काम, क्या लिखना है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखिए साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है,
ठीक, तो हम लिख दिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक, तो इसको कॉस में भी एक फॉर्मूला और होता है, तो कॉस में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, अब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अब दिमाग लगाना है। क्या क्या दिमाग लगाना है, अब जहाँ फॉर्मूला लिखिएगा ना तो आपका होगा, अब याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना याद कर लीजिएगा, ये सारा का क्वेश्चन रहता है इसीलिए याद हो जाता है। देखिए अब क्या लिखना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या करना है, साइन ए को लिखना है साइन ए थीटा, एगो ए थीटा मानिएगा, एगो बी प्लस थीटा, तो साइन थीटा प्लस थीटा मतलब ए प्लस बी प्लस सी थीटा, तो इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी उस फार्मूला से निकाल लीजिएगा। एक और हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी वही फार्मूला से निकालना है, कॉस ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी निकाले, इसको कॉस ए प्लस बी निकाले, तो ये कॉस ए प्लस बी हो गया, एक टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी प्लस सी, इस आपका काम रहा, इसको निकालना है। ठीक, वही फार्मूला से निकलेगा, या आप गूगल में सर्च करके देख करके लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखा रहे हैं। अब फार्मूला बहुत हो गया, अब हम आप पढ़ते हैं ग्राफ। ठीक, ग्राफ पढ़ते हैं, चलिए ग्राफ से भी पहले एक चीज़ और देख लीजिए क्या है, वो थोड़ा सा वैल्यू याद रखना है। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का क्या होता है, √3 - 1/2√2, तो √3 - 1/2√2 लिखे तो आपको इनडायरेक्टली हम ये भी लिख दिए P/H। ठीक, साइन 15 लिख लिए, साइन 18 लिख लेते हैं, साइन 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा √5 - 1/4, ये भी P/H हो गया। ठीक, साइन 18 हो गया, साइन 15 हो गया। ठीक, टेन का लिख लीजिए एक तो, साइन tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री क्या हो जाएगा 2 - √3 बस। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। चलिए अब ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक, ग्राफ में क्या याद रखना है आपको, बस ग्राफ तीन ही का पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन का, इसी में आपका काम हो जाएगा। कॉसेक सेक कॉट का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी में खेल जाइएगा आप जहाँ बोलिएगा कि पढ़ाना है तो हम पढ़ा देंगे। ठीक, y बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ देखिए कैसे बनता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2, इसी तरह चलते रहेगा, π/2 प्लस करते जा रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका π/2 0, ये हो गया आपका पाई। ठीक, ऐड होते जाएगा, मतलब π/2 आपका ऐड होते जा रहा है। ठीक, अब क्या करना है आपको, आपको ये पीक वैल्यू दिख रहा होगा, इसका पीक वैल्यू 1 है, इसका पीक वैल्यू -1 है। ठीक है, मतलब ये -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक, इसका मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। ठीक, -1 है, इसको ध्यान में रखिएगा, -1 है। ठीक, ये -1 है। ठीक, अब क्या करना है, इसको आप एक चीज़ इससे आप समझ सकते हैं कि साइन का वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो वो गलत है। अब लेकिन ज़्यादा रह सकता है कैसे, जब आपको कल को y बराबर साइन 2 थीटा दिया रहेगा तो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2 से 2 to -2, 3 साइन 3 थीटा दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 to -3, बस कुछ नहीं, ग्राफ में थोड़ा सा अंतर आएगा, ये डॉम 2 से आ जाएगा, और जब 3 रहेगा तो ये डॉम 3 से हो जाएगा, ये भी नीचे से भी 2 और नीचे से भी 3। ठीक, तो बस ग्राफ यही है, π/2 ऐड करते जाना है। कल को जब आपको पाई का वैल्यू पूछ देता है तो ग्राफ से आपको पता है 0 पे कट कर रहा है पाई, तो पाई साइन पाई बराबर 0 हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ 90 तक आपको पढ़ाए थे ना, लेकिन ग्राफ से सारा वैल्यू खुल जाता है। कल को आपको इधर साइन पाई हो गया, अब यहाँ पर मतलब साइन 3π/2 का वैल्यू पूछ देता है तो आपको पता हुआ ना, अब इसको थीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3π/2 पाई की जगह में क्या कर देना, ऐसे भी कर सकता है, बहुत को ऐसे करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पाई बराबर 180 लिख देते हैं। लेकिन ये ठीक है, रेडियन से डिग्री चेंज करने में 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो 2 से कटा दिए तो ये कितना बार में कट गया, 90, 9 × 27 मतलब 270, साइन 270 डिग्री बराबर बोलता है तो आपको 1 लिखना है। ठीक, तो थीटा से रेडियन में, रेडियन से थीटा में आपको चेंज कर लिए। कैसे चेंज करेंगे, जब रेडियन से थीटा में चेंज किए तो 180/पाई, और जब डिग्री से रेडियन में करना है तो π/180, तो 90 का क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 9/2, तो π/2 लिखते हैं 90 को। ठीक है, 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो आ गया उससे। ठीक, साइन का हो गया, अब कॉस का पढ़ते हैं। ये अब पढ़ते हैं y बराबर cos x,
तो साइन तो 0 से स्टार्ट हुआ था, बट ये 1 से स्टार्ट होता है शुरुआत में। ठीक ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ अनंत तक चलते रहेगा। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, ये π/2 हो गया। इसी तरह ये π/2 ऐड करते जाएंगे, इधर भी π/2 ऐड करते जाएंगे, बस माइनस के हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह ऐड करते जाना। तो कॉस का 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा कॉस का, और साइन का 0 से स्टार्ट होगा। इसमें भी वही फंडा है, कॉस 2 थीटा जब रहेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, कॉस 3 थीटा रहेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 रहेगा, नीचे में लोएस्ट वैल्यू -3 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको ये एक चीज़ और देखें, यहाँ पर भी पूरा वैल्यू खुल गया, आप पूरा लिख सकते हैं। आपको 90 से ज़्यादा का वैल्यू आपको पता है, अब पहले दिक्कत होता, आपको याद नहीं था, अब आपको पूरा ग्राफ याद हो गया, तो आप सारा वैल्यू लिख सकते हैं अपने से। सारा क्वेश्चन में भी आपको इजी होगा, आपको फील आएगा कि चैप्टर है क्या हालांकि, और आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया। अब आते हैं टेन थीटा। अब किस पे आते हैं? टेन थीटा पे। y बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा भी 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह ग्राफ चलते रहेगा अनंत तक। ठीक, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3π/2, इसी तरह चलते रहेगा। इधर भी ये 0, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो जाएगा आपका पाई, इसी तरह चलते रहेगा। तो अब क्या करना है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/2 पे इन्फिनिटी होता है। यहाँ भी दिख रहा है कैसे इन्फिनिटी हो रहा है, कैसे 0 हो रहा है। ठीक, इसी तरह साइन 2 थीटा कल को रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ तो ऐसे रहेगा, आपको 0 है 0 ही देगा, 0 पे 2 थीटा भी रहेगा तो इन्फिनिटी ही जाएगा, इसमें कोई लोचा नहीं। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा में लोचा था। ठीक, ये आपको ग्राफ याद हो गए होंगे। कॉट थीटा टेन थीटा में आपको जब कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, इसी में आपको अधिकतर, इसी में आपको जान मार देगा, इसी में आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, ऐसे उसमें भारी ग्राफ नहीं, साइन का जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो हो जाता है वो, इसलिए आप बोलिएगा तो हम उसको बता देंगे, ऐसे बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, साइन का ग्राफ कैसे बनाए थे हम, साइन का ग्राफ कैसे बनाए थे हम, साइन का ग्राफ इस प्रकार बनाए थे। ठीक है, ये यहाँ से इसको कट कर दीजिए, मतलब यहाँ से लाइन खींच दीजिए एक पैरेलली, तो यहाँ से ऊपर जो गया ना, ये कॉसेक का ग्राफ बन गया। ठीक, ये कॉसेक का ग्राफ बन गया। और ये जब हमको सेक का ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ से फिर लाइन खींच दिया जाएगा। ठीक, ये जस्ट इसके अपोजिट ऊपर, जस्ट अपोजिट ऊपर, जस्ट अपोजिट ऊपर। ये आपका ग्राफ नहीं है, और वो कॉसेक में भी नहीं था, ये इमेजनरी लाइन है, मेन ग्राफ आपका ये है। ठीक, बस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस टेन का ही याद रखिए, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ये ज़्यादा इसको ओल झोल हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक, ग्राफ का लोचा खत्म हो गया। जब आपको थीटा दिया हो रहेगा, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, इक्वल टू आपको लिखना है 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा हो गया। फार्मूला नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/sin 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक, और है अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन के टर्म में टेन थीटा फिर इंटू टेन 60 डिग्री माइनस थीटा और टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो बराबर टेन 3 थीटा। ठीक, अब कॉट में आ जाइए, कॉट थीटा कॉट 60 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट 3 थीटा। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 3/2। ठीक, अब कॉस स्क्वायर में कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 3/2।
ये फार्मूला याद रखना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, मान लीजिए कि 10a प्लस 10b प्लस 10c, 10c बराबर 10a 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 10b 10c, ठीक। अब क्या तब होगा a प्लस b प्लस c बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। दूसरा है आपका 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, अब आपको ये हो गया। अब इसको याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। अब 10 में हो गया, आप कॉस थीटा में देख लीजिए, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा डॉट 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 कॉस 2n माइनस 1 थीटा रहा, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, साइन 2 की पावर n थीटा, ठीक, बाय 2 की पावर n साइन थीटा। ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या याद रखना है, कॉट a माइनस कॉट 10a, ठीक है, कॉट a माइनस 10a बराबर 2 कॉट 2a, 2 कॉट a 2 कॉट 2a, ठीक है, कॉट a माइनस 10a बराबर 2 कॉट 2a, याद रखना है, ठीक। अब कंडीशनल फार्मूला होता है, ठीक है, कंडीशनल फार्मूला मतलब आइडेंटिटीज, ये क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटीज CONDITIONAL, कंडीशनल आइडेंटिटीज IDENTITIES, ठीक है। कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्या होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो तब क्या होता है, ठीक है, फार्मूला आ जाएगा। अब 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b प्लस 10c, जस्ट ऊपर वाला ही है। जब a प्लस बी प्लस सी होगा तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b और 10c, ठीक है, ये इंटू में सारा, ठीक है। अभी जस्ट जो ऊपर फार्मूला लिखा है वही कंडीशनल फार्मूला, यदि a प्लस बी प्लस सी होता है 180 डिग्री, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c, ठीक है। मान लीजिए कॉट a कॉट b प्लस कॉट b कॉट a कॉट b कॉट c, ठीक, प्लस कॉट c कॉट a बराबर 1, ठीक, याद रखना है। सी नंबर 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 और 10a/2 रहा तो 1 होगा, ठीक। अब क्या करना है, कॉट का लिख लेते हैं, कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 बराबर कॉट a/2 कॉट b/2 और कॉट c/2, आपको याद रखना है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, इसी में बस 2 फार्मूला और है, ठीक है। ध्यान दे दीजिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक। क्या हो गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। अब कॉस में देख लेते हैं, कॉस 2a
प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c बराबर 1 माइनस 4 कॉस a कॉस b और कॉस c। ठीक है, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर 4 कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। ठीक, लास्ट फार्मूला कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c बराबर 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। फार्मूला का द एंड हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन होंगे सिर्फ अगले लेक्चर में। ठीक, धन्यवाद।